नाव एवं धारा। तो आप लोग इसको पढ़ने के लिए तैयार हैं सभी कोई? नाव एवं धारा। ये जो नाव एवं धारा टॉपिक है ये यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है। अगर उसको आप अच्छे तरीके से जानते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस अच्छे तरीके से पढ़ें, तो नाव और धारा जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि ये कुछ और नहीं है, टाइम एंड डिस्टेंस का ही एक छोटा सा हिस्सा है। वो चीज़ आपके दिमाग में है, तो ये चीज़ आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसको जानना ज़रूरी है ना, क्योंकि इससे भी सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, नाव एवं धारा। तो नाव एवं धारा सीखने से पहले टाइम एंड डिस्टेंस का आपको सबसे पहला चीज़ आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम मतलब दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुने समय। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर चाल गुने समय, ये फॉर्मूला है ना। यहाँ से अगर स्पीड निकालना हो तो क्या करेंगे? डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस और ये टाइम डिस्टेंस के बटे में आ जाएगा, डिस्टेंस बटे टाइम मतलब चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय, डिस्टेंस बटे टाइम। ये चाल बराबर, चाल का फॉर्मूला हो गया क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। हिंदी वाले लिखेंगे दूरी बटे समय। और टाइम बराबर, टाइम निकालना हो समय कब निकलेगा? जब डिस्टेंस दिया रहे और स्पीड दिया रहे। डिस्टेंस दिया रहे और क्या दिया रहे? स्पीड दिया रहे। डिस्टेंस क्या है? दूरी बटे चाल। टाइम कैसे आएगा? दूरी बटे चाल मतलब टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस बटे स्पीड। ये आ गया। ये 3 फॉर्मूला है जो किससे निकला है? ये बेसिक फॉर्मूला है, इसी से ये तीनों ड्राइव हुआ है ना। ये तीनों इसी से निकल के आया है। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम। जैसे आपका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और आप 7 घंटे तक चलते हैं। कितने घंटे तक? 7 घंटे तक। तो कितना दूरी तय कीजिएगा? 140 किलोमीटर। 20 सत्ते 140 किलोमीटर, है ना। 20 सत्ते 140 किलोमीटर आप दूरी तय कर लीजिएगा। अब चलिए नाव एवं धारा के टॉपिक पर आते हैं हम लोग, है ना। देखिए, ये तो हो गया कि पीछे का चीज़ है ये, जिसको मैं रिमाइंड करा दे रहा हूँ। अब देखिए नाव एवं धारा। देखिए, हम लोग स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब स्थिर जल में नाव की चाल। स्थिर जल में नाव की चाल मतलब पानी रुका हुआ है, पानी स्थिर है। जैसे तालाब में पानी रुका हुआ रहता है ना, तो उसमें नाव की चाल क्या है ना। स्थिर जल में नाव की चाल मतलब पानी रुका हुआ रहे तो उसमें नाव की चाल को हम लोग x किलोमीटर पर आवर मानेंगे। x किलोमीटर पर आवर, है ना। ये क्या गया? स्थिर जल में नाव की चाल को हम लोग x किलोमीटर पर आवर मानेंगे हमेशा। और स्पीड ऑफ करंट, करंट मतलब धारा, धारा की चाल या फिर करंट को स्ट्रीम भी बोलते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, है ना। क्या हो जाएगा? y किलोमीटर पर आवर मतलब स्थिर जल में नाव की चाल क्या है? x किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल क्या है? y किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से अभी 2 केस आपके सामने आएगा, एक अप स्ट्रीम और एक डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम किसको कहते हैं?
डाउन स्ट्रीम किसको कहते हैं? इसको सीखने से पहले आपको जानना है कि स्थिर जल में नाव की चाल को हम लोग x किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल को क्या कहेंगे? y किलोमीटर पर आवर। अब चलिए वो दोनों अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को समझते हैं। देखिए ये एक नदी है, एक क्या है? नदी है। ये जो है डॉट 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 ये नदी है। इसमें जल किस डायरेक्शन में जा रहा है? पानी किस डायरेक्शन में बह रहा है? किस दिशा में जा रहा है? इस दिशा में पानी इस दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है ना? पानी इसी दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। अब हम क्या किए? एक नाव लिए, एक नाव उठाएं और इसको चलाने लगे। किस डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में इस नाव को लिए और हम यहाँ से बैठ के इसको चलाना चालू किए। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है। पानी धारा है, धारा की गति को हम लोग क्या मानते हैं? y किलोमीटर पर आवर। अभी जस्ट बताते हैं धारा की गति क्या है? धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर। और इस नाव की चाल क्या है? नाव किस स्पीड से चल रहा है? स्थिर जल में नाव की चाल क्या है? x किलोमीटर पर आवर। मतलब इस नाव की खुद की स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर। तो ये जब धारा की दिशा में नाव जाए तो उसको क्या कहेंगे? डाउन स्ट्रीम। मतलब धारा भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और नाव भी इसी सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम समझ में आ गया? डाउन स्ट्रीम क्या है कि जब धारा की दिशा और नाव की दिशा समान हो, मतलब एक समान हो, एक ही दिशा की ओर दोनों बहे, तब उसको क्या कहेंगे? डाउन स्ट्रीम। हिंदी में लिखिएगा, धारा के अनुकूल चाल, अनुकूल चाल, स्पीड ऑफ बोट इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। मतलब धारा के दिशा में नाव की चाल, धारा के दिशा में नाव की चाल को हम लोग क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम कहते हैं। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? डी से। बार बार डाउन स्ट्रीम इतना लंबा शब्द नहीं लिखते रहेंगे। डाउन स्ट्रीम को किससे डिनोट करेंगे? डी से। और डी का वैल्यू क्या आ जाएगा? जैसे धारा भी चल रहा है और नाव भी चल रहा है तो डी बराबर क्या आ जाएगा? x प्लस वाई। मतलब धारा तो चल ही रहा है, साथ ही आप खुद के स्पीड से भी चल रहे हैं, मतलब दोनों का सम आ जाएगा। डाउन स्ट्रीम क्या आ जाएगा? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, है ना? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो d बराबर क्या आ गया? x प्लस वाई। d बराबर x प्लस वाई। तो डाउन स्ट्रीम आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि जब धारा की दिशा में ही हम नाव को चलाएंगे तो क्या हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम। मतलब कि धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल। अब अप स्ट्रीम समझेंगे। डाउन स्ट्रीम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अप स्ट्रीम, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अप स्ट्रीम समझ रहे हैं कि क्या होता है अप स्ट्रीम, है ना? देखिए नदी का जो पानी है वो किस दिशा में बह रहा है? इस दिशा में बह रहा है, यानी कि इस दिशा की ओर आगे जा रहा है, इस दिशा की ओर आगे जा रहा है ना? और आप एक नाव लिए, इस नाव को आप किस डायरेक्शन में चला रहे हैं? नदी के दिशा, जिस दिशा में पानी बह रहा है उसके जस्ट उल्टा दिशा में, उसके जस्ट उल्टा दिशा में आप नाव को चला रहे हैं, है ना? तो इसी को क्या कहते हैं? अप स्ट्रीम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अप स्ट्रीम। मतलब नदी जिधर बहे उधर आपको नहीं चलना है, उसके विपरीत चलना है, उसके अपोजिट चलना है, जिसको हमको क्या हम लोग किस नाम से जानेंगे? अप स्ट्रीम के नाम से। अप स्ट्रीम मतलब धारा के प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल या फिर ऊर्ध्व प्रवाह कहते हैं, ऊर्ध्व प्रवाह चाल। अनुकूल चाल और ये है प्रतिकूल। मतलब जिस दिशा में डायरेक्शन, जिस दिशा में पानी बह रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको चलना है। अब देखिए धारा की चाल क्या होता है? y किलोमीटर पर आवर।
y किलोमीटर पर आवर। और ये स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या लिखाते हैं, स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर। मतलब ये नाव की खुद की चाल कितना है, मतलब पानी अगर रुका रहे तो ये नाव किस स्पीड से चलेगा, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। तो यहाँ से इंग्लिश में लिख लीजिएगा स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो इसी को क्या कहते हैं, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम को u से डिनोट करेंगे, u से अपस्ट्रीम। तो u का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए आप चल रहे हैं x किलोमीटर पर के आवर की स्पीड से, और ये पानी जो है आपका स्पीड को काट रहा है, आपका स्पीड को काट रहा है। कितना कम कर रहा है, y किलोमीटर। 1 घंटे में आप x किलोमीटर आगे गए, लेकिन पानी जो है आपको 1 घंटे में y किलोमीटर पीछे भी ले गया। तो आपका 1 घंटे में कितना चले आप, कुल x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, इतना ही चले 1 घंटे में। तो आपका स्पीड क्या है, अपस्ट्रीम का स्पीड x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखिएगा यहाँ जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर होगा y से, x का मान जो है वो y से हमेशा बड़ा होगा। क्योंकि देखिए y का मान बड़ा हो गया तो नाव तो बह जाएगा, है ना, क्योंकि धारा अपने साथ स्पीड में ले जाएगी नाव को और बहा के ले जाएगी। लेकिन अगर x ज़्यादा हुआ y से तभी तो नाव आगे बढ़ेगा, धारा धीरे धीरे उसको पीछे खींचते रहेगी, है ना, लेकिन नाव धीरे धीरे आगे बढ़ते ही जाएगा। लेकिन अगर y अगर ज़्यादा हो गया, y अगर ग्रेटर हो गया तो नाव बह जाएगा। इसीलिए हमेशा x का वैल्यू जो होगा, धारा की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल जो होगी वो धारा की चाल से बड़ी होगी। जब ये बड़ा है तो डाउन स्ट्रीम क्या निकालते, डाउन स्ट्रीम बराबर x प्लस वाई। तो डाउन स्ट्रीम का जो वैल्यू है वो हमेशा बड़ा होगा किससे, अप स्ट्रीम से। डाउन स्ट्रीम का जो वैल्यू है वो किससे बड़ा होगा, हमेशा अप स्ट्रीम से बड़ा होगा, है ना, क्योंकि x बड़ा है y से। तो x प्लस वाई जो है वो बड़ा होगा x माइनस वाई से, है ना। तो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू हमेशा बड़ा होगा अप स्ट्रीम से। चलिए अब नेक्स्ट चीज को देखेंगे। कभी देखिए आपके सामने अगला कॉन्सेप्ट है कि प्रश्न में आपको दिया रहेगा, अगला कॉन्सेप्ट है कि आपको डाउन स्ट्रीम का वैल्यू दिया रहेगा और अप स्ट्रीम का वैल्यू दिया रहेगा। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, x प्लस वाई, अभी जस्ट बताएं, और अप स्ट्रीम क्या होता है, x माइनस वाई। ये डाउन अप स्ट्रीम का वैल्यू दिया है और डाउन स्ट्रीम का वैल्यू दिया है, और आपसे पूछ लेगा x का वैल्यू और y का वैल्यू, x का वैल्यू और y का वैल्यू पूछ लेगा। तो आप कैसे निकालिएगा, डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है, d और u दिया हुआ है, तो x और y कैसे निकालिएगा। जब x निकालना हो, मतलब धारा की चाल निकालना हो, तो d प्लस यू बटे टू करेंगे। आप जोड़ के देखिए यही आएगा, d प्लस यू करेंगे तो क्या आ जाएगा, y से y कट जाएगा, 2x आ जाएगा, 2x बटे 2 कट के x आ गया, मतलब d प्लस यू बटे 2। और y जब निकालना हो तो d माइनस यू बटे 2, मतलब डाउन स्ट्रीम के स्पीड में, डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम को घटा के बटे 2 कर देंगे तो धारा की चाल आ जाएगा, और डाउन स्ट्रीम के स्पीड में अप स्ट्रीम को जोड़ के बटे 2 कर देंगे तो स्थिर जल में नाव की चाल आ जाएगा। तो इतना सारा बात आपको पता रहना चाहिए। अभी कॉन्सेप्ट ही चल रहा था, अब हम लोग सवाल करेंगे। सवाल नंबर फर्स्ट से लगभग 30-35 सवाल इसमें हम लोग करेंगे, जिससे आपका ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए सवाल करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, इसको कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, इसको करने का प्रयास कीजिए। फर्स्ट कहता है कि एक नाव एक निश्चित दूरी धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर की चाल से, मतलब धारा के अनुकूल कितना चाल से, d दिया हुआ 33 किलोमीटर पर आवर की चाल से, लेकिन
तय करती है, लेकिन धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर की चाल से तय करती है। मतलब धारा के प्रतिकूल चाल कितना दिया हुआ है, 14 किलोमीटर पर आवर। प्रतिकूल चाल क्या होता है, यू बराबर क्या है, 14 किलोमीटर पर आवर। तो स्थिर जल में नाव की चाल मतलब x एंड क्या पूछा है, y, धारा की चाल y, x और y। तो x और y का मान हम लोग जानते हैं कि x का मान जो होगा धारा की चाल से बड़ा होगा ना, स्थिर जल में नाव की चाल, x का वैल्यू हमेशा y का वैल्यू से बड़ा होगा। तो देखिए इधर बड़ा रहना चाहिए, इधर छोटा रहना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। इधर ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये नहीं। x का वैल्यू हमेशा y से बड़ा रहना चाहिए, मतलब इधर वाला बड़ा रहना चाहिए, इधर वाला छोटा, है ना। ऑप्शन के अनुसार पहले पूछा स्थिर जल में नाव की चाल, मतलब x इधर है और y इधर, धारा की चाल इधर है, तो x का वैल्यू हमेशा बड़ा रहना चाहिए, मतलब दो ही केस में बड़ा है इधर से। तो ये दोनों ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं है, दो ऑप्शन हट गए हैं, अब दो ऑप्शन बचे हैं, इन दोनों को क्लियर करना है। तो देखिए क्या आप x निकाल सकते हैं, x बराबर क्या होता है, d प्लस यू बटे 2। स्थिर जल में नाव की चाल क्या होता है, d प्लस यू बटे 2, d प्लस यू 33 प्लस 14, 33 प्लस 14 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 47 बटे 2, क्या आ गया 23.5। मतलब x का वैल्यू क्या आ गया, 23.5 किलोमीटर पर आवर। इसको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ऑप्शन में क्या है 28.5 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आप यहाँ से y भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर क्या होता है, d माइनस यू बटे 2, d माइनस यू करेंगे तो 33 माइनस 14 करेंगे तो क्या आ जाएगा 19 बटे 2, 19 बटे 2 बराबर 9.5। तो देखिए बी ऑप्शन में ही है 23.5 और 9.5। तो आपको दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, एक निकालिए, कंफर्म हो गए तो एक निकालिए, दूसरा तो दूसरे में तो आप देख ही सकते हैं कि ये इस ऑप्शन में 23.5 नहीं है, दो ही ऑप्शन मेरे सही हो सकते थे, तो एक ही ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 क्या कहता है कि एक नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय कर सकता है। एक नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय कर सकता है और आरंभिक बिंदु पर, मतलब गया है प्रतिकूल, इधर से गया है प्रतिकूल, है ना, ये गया है, धारा इस डायरेक्शन में बह रही है, ये गया है प्रतिकूल 900 मीटर की दूरी कितना मिनट में, 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय कर सकता है और वापस इसी बिंदु पर कितना मिनट में आ सकता है, आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापस आ सकता है ना। तो उस आदमी की स्थिर जल में गति बताइए, मतलब उस आदमी की स्थिर जल में गति क्या होती है, x होती है ना। तो ये x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। देखिए गया है अप स्ट्रीम, ये गया है अप स्ट्रीम, तो आएगा डाउन स्ट्रीम, है ना। तो अप स्ट्रीम का वैल्यू क्या आ जाएगा, अप स्ट्रीम का स्पीड डिस्टेंस बटे टाइम, 900 मीटर की दूरी कितना मिनट में गया है, 12 मिनट में। ये आ गया स्पीड, ये 12 × 60 है ना, मिनट दिया, मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। ये आ गया दूरी, स्पीड आया मीटर पर सेकंड में, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या से 18/5 से, देखिए काटिए, 1 0 से 1 0, 6 तिया 18, 5 से काटेंगे तो 18 बार, 3 चौके 12 और 2 से काटेंगे तो 9 बार। मतलब u का वैल्यू क्या आ गया, 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये u का वैल्यू आ गया, मतलब अप स्ट्रीम का वैल्यू। अब देखिए गया है डाउन स्ट्रीम, आया था अप स्ट्रीम 12 मिनट में, जाएगा डाउन स्ट्रीम 9 मिनट में। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कितना दूरी गया है 900 मीटर, कितना टाइम में, स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस बटे टाइम कितना 9 मिनट में, लेकिन मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से इंटू 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में सभी ऑप्शन दे रखे हैं। तो डाउन स्ट्रीम का वैल्यू भी हमको किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। 1 0 से 1 0 खत्म, 9 से 10 बार, 5 से 2 बार
और 6 × 18, मतलब डाउन स्ट्रीम का वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर आ गया। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अप स्ट्रीम का वैल्यू निकाल लिए, डाउन स्ट्रीम का वैल्यू निकाल लिए। अब बोला है स्थिर जल में गति, तो x बराबर क्या होता है, d + u/2, d + u/2। तो d + u जोड़ेंगे 6 और 4.5 को जोड़ेंगे, d + u क्या है, d है 6, u है 4.5, 6 और 4.5 10.5/2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5.25 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5.25 किलोमीटर पर आवर। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। x का वैल्यू क्या आ गया, धारा की स्थिर जल में उस व्यक्ति की चाल 5.25 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। अब सवाल नंबर 3 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आप खुद से कीजिए पहले, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। वीडियो को रोकिए और खुद से करने का प्रयास कीजिए। अगर आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छी की बात है, और नहीं होता है तो फिर यहाँ देखना है। देखिए, अभी नाव से 4 घंटे में 28 किलोमीटर की दूरी ऊर्ध्व प्रवाह मतलब अप स्ट्रीम जाता है 28 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, 4 घंटे में। तो अप स्ट्रीम का वैल्यू कितना आ गया 7 किलोमीटर पर आवर, है ना। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। 28 किलोमीटर की दूरी जाने में 4 घंटा लगा है, तो स्पीड क्या आ जाएगी अप स्ट्रीम का 7 किलोमीटर पर आवर। तथा 2 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी अनुप्रवाह जाती है। तो डाउन स्ट्रीम, अनुप्रवाह मतलब डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू क्या आ जाएगा 50/2 मतलब 25 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया अप स्ट्रीम का वैल्यू और डाउन स्ट्रीम का वैल्यू। तो बोला है शांत जल में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा। तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बटे स्पीड। तो शांत जल में स्पीड क्या होता है, x होता है ना, क्योंकि शांत जल में हमको 44.8 किलोमीटर चलना है x की स्पीड से। तो x हमको फाइंड करना है, x बराबर क्या आ जाएगा d + u/2। d + u जोड़ेंगे तो 32/2 बराबर क्या आ जाएगा 16। तो x की जगह क्या रखेंगे 16 किलोमीटर पर आवर। क्या आ जाएगा 16 दूनी 32, बच गया 12, 16 × 8 128, तो 2.8 आवर मतलब 2.8 घंटा हमको लगेगा 44.8 किलोमीटर की दूरी चलने में स्थिर जल में किस स्पीड से, 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो समझ में आया होगा, ये सवाल आसान था। अब नेक्स्ट सवाल करेंगे 4 नंबर सवाल है, कर दीजिए इस 4 नंबर सवाल को। आसान सा सवाल है। इसमें पूछा है धारा की चाल ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है, शांत जल में एक नाव की चाल 27 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्थिर जल में एक नाव की चाल क्या है 27 किलोमीटर पर आवर। यह धारा की प्रतिकूल 85 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 15 मिनट में तय करती है। तो धारा की चाल ज्ञात करें। धारा की चाल ज्ञात करना मतलब y का वैल्यू हमको फाइंड करना है। देखिए, शांत जल में नाव की चाल क्या है x किलोमीटर पर आवर, x बराबर क्या है 27 किलोमीटर पर आवर, ये दे रखा है। अब बोला है कि धारा के प्रतिकूल 85 किलोमीटर की दूरी, प्रतिकूल 85 किलोमीटर की दूरी कितना घंटा में, 4 सही 15 मिनट को क्या लिख सकते हैं 1/4 आवर, मतलब कि 4 × 4 = 16, 17/4 घंटे में 85 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितना, किस स्पीड से, अप स्ट्रीम में। तो स्पीड क्या आ जाएगा अप स्ट्रीम का, डिस्टेंस बटे टाइम कितना है 17/4 घंटे, 17 × 5 = 85। अप स्ट्रीम का वैल्यू क्या आ गया 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम होता क्या है, यहाँ से हमको y निकालना है। y बराबर आपको पता होना चाहिए, y कैसे निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले अप स्ट्रीम बराबर क्या होता है, u बराबर होता है x - y। अप स्ट्रीम का वैल्यू कितना दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से x का वैल्यू 27 रखेंगे, 27 - y बराबर 20। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 20 इधर आके घटेगा तो कितना आ जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। y का वैल्यू क्या आ गया 7 किलोमीटर पर आवर।
है ना। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 7 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम का वैल्यू है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग करेंगे, सवाल नंबर 5 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको करने का प्रयास कीजिए आप। देखिए क्या बोलता है, स्थिर पानी में एक नाव की गति 18 किलोमीटर पर आवर है और धारा की गति 6 किलोमीटर पर आवर है। कितने समय में, घंटे में बताना है। नाव 90 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल और समान दूरी धारा के अनुकूल तय करेगी। मतलब डाउन स्ट्रीम में 90 किलोमीटर की स्पीड कितना जाएगी और अप स्ट्रीम में 90 किलोमीटर की दूरी कितना जाएगी, वो टोटल समय आपको निकालना है। तो टोटल टाइम क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आएगा डाउन स्ट्रीम में समय, डाउन स्ट्रीम में समय प्लस अप स्ट्रीम में समय, है ना। क्योंकि नाव किस में गया है, कितने समय में 90 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल भी जाना है और 90 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल, दोनों समय का सम पूछा है। तो डाउन स्ट्रीम में 90 किलोमीटर की दूरी जाएगा तो 90/d स्पीड से, है ना। डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या होता है, d। और अप स्ट्रीम में 90 किलोमीटर की दूरी जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, 90/u, है ना। क्योंकि इस टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस है 90 किलोमीटर की दूरी और स्पीड किस स्पीड से जा रहा है, डी की स्पीड से। ये डाउन स्ट्रीम में समय आ गया और अप स्ट्रीम में 90/u। अब देखिए x का वैल्यू यहाँ दे रखा है, स्थिर पानी में नाव की गति दे रखा 18 और धारा की गति दे रखा है y का वैल्यू 6। तो यहाँ से हम लोग डाउन स्ट्रीम का वैल्यू निकाल सकते हैं। डाउन स्ट्रीम क्या आ जाएगा, x + y, 18 और 6 24, और u का वैल्यू x - y, u का वैल्यू क्या होता है, x - y, 18 - 6 12। ठीक है, यहाँ से हम लोग काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 12 बार और यहाँ 45 बार। तो 45 और 12 एलसीएम आ जाएगा, 90 और 45 135। कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, मतलब 11 सही 1/4 घंटे। टोटल टाइम कितना लग गया, 11 सही 1/4 घंटे, है ना। 45/4 क्या होता है, 11 सही 1/4, 4 × 11 44 + 1 45/4। तो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट, जहाँ आपको समझ में नहीं आए पूछना है, कमेंट में पूछना है, उस चीज़ को मैं क्लियर कर दूंगा आपको। अब नेक्स्ट सवाल करेंगे 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 3 सही 3/4 किलोमीटर की दूरी 1 सही 1/2 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 13 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। इस व्यक्ति द्वारा स्थिर जल में 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो देखिए समय निकालना है स्थिर जल में 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो स्थिर जल में चाल पता होना चाहिए, क्योंकि टाइम बराबर क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस क्या है 90 किलोमीटर और किस स्पीड से जाना है, स्थिर जल में चाल क्या होता है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड, है ना। तो इतना समय लगेगा, टाइम बराबर कितना लगेगा, इतना। तो x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या हमको निकालना है और उसको निकालने के लिए किस चीज़ की हमको ज़रूरत पड़ेगी, उसी को निकालने पर फोकस करना है। तो देखिए क्वेश्चन अब बोला है कि एक नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में 3 सही 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 सही 1/2 घंटे लगा है। तो यहाँ से अप स्ट्रीम की वैल्यू, इस लाइन से अप स्ट्रीम की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिस्टेंस कितना दे रखा है 3 सही 3/4, मतलब कि 3 चौक 12 और 3 15/4 किलोमीटर। और इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा है, 1 सही 1/2, मतलब 3/2 घंटे। तो अप स्ट्रीम की स्पीड कितना आ जाएगी 5/2, मतलब कि 2.5 किलोमीटर पर आवर, 2.5 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया अप स्ट्रीम की स्पीड।
अब देखिए डाउन स्ट्रीम की भी स्पीड सेकेंड लाइन में क्या देखा है, धारा की दिशा में 13 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। धारा की दिशा में चाल क्या होता है, डाउन स्ट्रीम। कितना दूरी, 13 किलोमीटर, कितना घंटा में, 2 घंटा में, है ना। तो डिस्टेंस बटे टाइम बराबर क्या आता है, स्पीड आता है। तो क्या आ जाएगा 6.5 किलोमीटर पर आवर। देखिए डी का वैल्यू पता है, यू का वैल्यू पता है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, डी प्लस यू बटे 2 करेंगे तो कितना आ गया, 6 और 3 9 बटे 2 बराबर 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ x की जगह 4.5 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 से पॉइंट से 1 0 ऊपर जाएगा, 45 दूनी 90, मतलब 20 घंटे इसको समय लगेगा किस दूरी को तय करने में, 90 किलोमीटर की दूरी को तय करने में। तो सबसे पहले आपको x निकालने पर फोकस करना है। u दे रखा था, है ना, थोड़ा सा निकालना पड़ा u, और d भी दे रखा था। तो x बराबर क्या होता है, d प्लस यू बटे 2, और 90 किलोमीटर की दूरी, x की स्पीड, x कितना आ गया 4.5 किलोमीटर की स्पीड से कितना समय में तय करेगा, 20 घंटे में तय करेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल हम लोग करेंगे जो आएगा इसके बाद 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले आपको कुछ चीज़ जानना ज़रूरी है जिससे आप आगे के सवाल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक चीज़ अभी जस्ट आप लोग पढ़े हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम, दूरी बराबर चाल गुने समय। ये चीज़ सबको पता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम। अगर यहाँ से हम 3 केस बनेगा, फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम। अगर यहाँ से स्पीड बराबर निकाले तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटे टाइम। और यहाँ से अगर टाइम बराबर निकाले तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटे स्पीड। यहाँ तक सभी को क्लियर है, डिस्टेंस बटे स्पीड, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अगर कभी सवाल में चलिए 3 केस बनेगा। पहला केस पहले देखते हैं। अगर कभी सवाल में डिस्टेंस आपको क्या दे, डिस्टेंस कांस्टेंट दे, डिस्टेंस क्या दे, कांस्टेंट, मतलब डिस्टेंस समान रहे, डिस्टेंस नहीं बदल रहा है, तो स्पीड किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। स्पीड किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, टाइम के, है ना, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। और टाइम किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्पीड के, है ना। टाइम किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्पीड के। जैसे स्पीड का रेशियो अगर 9:10 दे रखा है तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, 10:9, 10:9। तो ये इस चीज़ का मतलब है कि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट दिया रहे तो स्पीड किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टाइम के। और टाइम किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्पीड के। कब, जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहे। ये तो हो गया डिस्टेंस कांस्टेंट पर। अब अगर कभी स्पीड कांस्टेंट दिया रहे, स्पीड अगर कांस्टेंट दिया रहे, इफ स्पीड बराबर कांस्टेंट दिया रहे, मतलब स्पीड बराबर नहीं बदल रहा है, स्पीड के है, मतलब स्पीड जो का त्यों है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो डिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के, मतलब जितना टाइम के लिए आप चलेंगे उतना ही दूरी आप तय कर पाएंगे, है ना। स्पीड आपका सेम है तो अगर 5 मिनट और 10 मिनट चलेंगे तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या आएगा, 5:10। जैसे आप टाइम का रेशियो है 2:1, तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1, है ना, 2:1। अब अगर कहीं इफ टाइम अगर कांस्टेंट दे दिया रहे, टाइम कांस्टेंट दे दिया रहे, मतलब टाइम सेम है, तो डिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के। मतलब जिस स्पीड से आप चलेंगे, 2 बंदे हैं वो दोनों को सेम टाइम के लिए दौड़ाया जाता है, तो जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और जिसका स्पीड कम होगा वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। मान लीजिए स्पीड का रेशियो 9:8 है, मतलब पहला बंदा का स्पीड 9 है, दूसरा बंदा का 8 है,
तो ये दोनों डिस्टेंस किस रेशियो में तय करेंगे? 9:8 में ही, 9:8 में ही। तो डिस्टेंस जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में स्पीड, जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में डिस्टेंस होगा। कब? जब टाइम कांस्टेंट रहे। और जब स्पीड कांस्टेंट रहे तो डिस्टेंस जो है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहे तो स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। मतलब स्पीड का रेशियो 9:10 है तो टाइम का रेशियो जस्ट उल्टा हो जाएगा 10:9। तो ये तीनों केस आपको अच्छे तरीके से दिमाग में रहना चाहिए कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहे तो स्पीड चाल जो है वो समय के व्युत कर्मानुपाती होता है, ये समानुपाती और ये भी समानुपाती। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 करेंगे। जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ते जाएंगे नए नए कॉन्सेप्ट आते जाएंगे और मैं उनको आपको बताते चलूँगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं आपको जितना कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसी पर बेस सवाल करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बिना बताए ही सवाल करवा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आते रहे। क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा सवाल करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो देखिए बोला स्थिर पानी में नाव की गति 25 किलोमीटर पर आवर है। ये दिया हुआ है, x दिया हुआ है, x दिया हुआ है 25 किलोमीटर पर आवर और धारा की गति y 7 किलोमीटर पर आवर है। मतलब धारा की गति क्या है? y किलोमीटर पर आवर। यदि एक नाव द्वारा जगह A से B तक जाने में और B से A तक लौटने में कुल 6 घंटे 40 मिनट लगते हैं, 6 घंटे 40 मिनट लगते हैं। नाव द्वारा धारा के अनुकूल प्रवाह में AB की दुगनी दूरी तय करने में लिया गया समय बताना है। और समय किस में बताना है? समय जो ऑप्शन चारों में दे रखा है उसमें बताना है। तो देखिए आप लोग सबसे पहले पता है कि डिस्टेंस जब कांस्टेंट होता है तो स्पीड किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? टाइम के। या फिर ऐसे कहें कि टाइम किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? स्पीड के। ये चीज़ दोनों चीज़ तो आपके माइंड में क्लियर होगा। जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहे तो स्पीड किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल? टाइम के। या तो फिर इसी बात को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि टाइम किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा? स्पीड के। तो देखिए बोला है जगह A से B तक जाने, ये है और ये B है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये है B है ना। A से B तक जाने और B से A तक आने में कुल उसे A से B तक जाने में और B से A तक लौटने में उसे कुल 6 घंटे 40 मिनट का समय लगा है ना। 6 घंटे 40 मिनट का समय लगा है। तो AB की दुगनी दूरी तय करने में, AB की दुगनी दूरी सिर्फ अनुकूल, ये अनुकूल जा रहा है, ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है। AB की दुगनी दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? मतलब डाउन स्ट्रीम जाने में AB की दुगनी दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? देखिए यहाँ से स्पीड निकालेंगे हम, स्पीड का रेशियो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में क्या होगा? डाउन स्ट्रीम में 25 + 7 x + y 32 किलोमीटर पर आवर और अप स्ट्रीम में 25 - 7 18 किलोमीटर पर आवर। काटेंगे तो 16:9 आ गया। मतलब स्पीड का रेशियो क्या आ गया? 9, 16:9। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? टाइम का रेशियो आ जाएगा 9:16। 9:16 मतलब अगर डाउन स्ट्रीम जाने में 9 यूनिट समय लगेगा, 9 यूनिट समय डाउन स्ट्रीम जाने में, तो वापस लौटने में कितना समय लगेगा? 16 यूनिट समय, है ना। डाउन स्ट्रीम जाने में 9 यूनिट समय लग रहा है तो वापस आने में 16 यूनिट समय। और टोटल टाइम कितना दे रखा है? टोटल टाइम दे रखा है 16 आवर 40 मिनट। और क्वेश्चन के यूनिट के अनुसार टोटल टाइम कितना? 9 और 16 25 यूनिट। और 25 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है? 6 आवर 40 मिनट। 6 आवर 40 मिनट को हम लिख सकते हैं 6 × 6 = 36 और 40 400 मिनट। कितना? 400 मिनट, है ना। तो कितना गुना है? 16 गुना है।
कितना गुना है? 16 गुना है। तो देखिए बोला है नाव द्वारा धारा के अनुकूल प्रवाह, अनुकूल प्रवाह ये है अनुकूल, डाउन स्ट्रीम ये है। अनुकूल प्रवाह में ए बी की दुगनी दूरी, मतलब ए बी ये है और ए बी की दुगनी दूरी, जस्ट ए बी जितना दूरी है उतना दूरी और बढ़ा लिए, तो इसकी दुगनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? मतलब डाउन स्ट्रीम सिर्फ जाना है, आना नहीं है। तो देखिए ये दूरी को जाने में 9 यूनिट, तो ये समान दूरी को जाने में भी 9 यूनिट लगेगा, मतलब टोटल टाइम कितना लगेगा? 18 यूनिट। तो 18 यूनिट का भी वैल्यू कितना आ जाएगा? 16 गुना। 18 यूनिट का वैल्यू 16 गुना करेंगे तो 16 अट्ठे 128, 12, 16 एकम 16 और 12 कितना आ जाएगा? 288 मिनट। 288 मिनट को हम घंटा में चेंज करेंगे तो 4 घंटा 48 मिनट समय लगेगा, है ना। क्योंकि देखिए डाउन स्ट्रीम ए बी गया था तो 9 यूनिट समय लगेगा था, इसका दुगुना दूरी जाएगा तो 18 यूनिट समय लगेगा ना। डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो कितना समय लगेगा? 18 यूनिट समय लगेगा, क्योंकि दुगुना दूरी जा रहा है। हम यहाँ से दिल्ली से पटना गए, दिल्ली से पटना गए तो कितना समय लगा है? 9 यूनिट समय लगा है। अगर दिल्ली से पटना के बीच जितना दूरी है उतना दूरी और चलेंगे तो 9 का दुगुना 18 यूनिट समय लगेगा, है ना। क्योंकि दूरी दुगुना हुआ है तो टाइम भी दुगुना लगेगा, है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। चलिए आगे के सवाल करने से पहले हम छोटा सा चीज़ है इसको समझ लेते हैं। रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति, सापेक्ष गति। देखिए ये सापेक्ष गति क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। अगर ये एक बंदा है, ये एक बंदा है जो कि किस स्पीड से चल रहा है? x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, और एक ये बंदा है, दो है जो इस डायरेक्शन में y किलोमीटर स्पीड से इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा? x प्लस वाई, है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन का केस है, अपोजिट डायरेक्शन का, अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं ना। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर से आ रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या आ जाता है? दोनों का सम, दोनों का सम। लेकिन यही अगर ये एक बंदा है जो x किलोमीटर की स्पीड से इधर की ओर जा रहा है और एक दूसरा आदमी है जो y किलोमीटर की स्पीड से इधर ही जा रहा है, जिधर ये जा रहा है उधर ही आगे ये बढ़ रहा है y किलोमीटर की स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा? ये है सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन किधर है? सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों इधर की ओर चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगा x डिफरेंस y, x डिफरेंस y, है ना। तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या आता है? दोनों का सम, और अपोजिट डायरेक्शन नहीं, सेम अपोजिट डायरेक्शन में दोनों का सम और सेम डायरेक्शन में दोनों का डिफरेंस लेना है ना। रिलेटिव स्पीड समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करेंगे। इसके बाद चलिए 8वां नंबर सवाल आपके सामने आ रहा है, इसको कीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करेंगे। कॉन्सेप्ट को समझ लिए हैं, अब 8वां नंबर हम लोग सवाल करेंगे। देखिए 8वां नंबर सवाल है कि ए बी के बीच की दूरी 174 किलोमीटर है। ए बी के बीच की दूरी 174 किलोमीटर, 2 पॉइंट है ए और बी, इसके बीच की दूरी कितना है? 174 किलोमीटर, ठीक है। दो नाव एक दूसरे की ओर एक ही समय क्रमशः बिंदु ए और बिंदु बी से चलना प्रारंभ करते हैं। एक नाव बिंदु ए से चलता है, किधर की ओर? इधर बिंदु बी की ओर, और एक नाव बिंदु बी से चलता है, समझ में आ गया? किधर? बिंदु ए की ओर, है ना। दोनों एक दूसरे की ओर एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। क्रमशः एक धारा के प्रतिकूल, ये क्या जा रही है? ये अप स्ट्रीम जा रही है, धारा के प्रतिकूल जा रही है, तो ये किधर जाएगी? धारा के अनुकूल जाएगी। एक धारा के प्रतिकूल जाएगी तो दूसरी धारा के अनुकूल, क्योंकि इस डायरेक्शन धारा किधर बढ़ रहा है?
धारा इधर से बह रहा है, तभी तो ये प्रतिकूल जा रही है ना, धारा के विपरीत जा रही है, और ये धारा के साथ आ रही है, तो ये अप स्ट्रीम जाएगी और ये डाउन स्ट्रीम, है ना। उसके बाद क्या बोला है, यदि शांत जल में इनकी चाल, इसका जो शांत जल में चाल है वो 9.6 किलोमीटर पर आवर है, और इसका जो चाल है वो शांत जल में कितना है, 19.4 किलोमीटर पर आवर। तो बोला कितने समय में ये दोनों मिलेंगी। मान लीजिए कि ये जो समय है यहाँ पे ये दोनों आके मिल रही है ना, तो कितने समय बाद ये दोनों मिलेगी एक दूसरे से, दोनों एक ही साथ चलना प्रारंभ किए। मान लेते हैं कि धारा की चाल जो है, धारा की चाल वो y किलोमीटर पर आवर है, y किलोमीटर पर आवर। ये y हमको पता नहीं है। देखिए ये अप स्ट्रीम जाएगी, ये अप स्ट्रीम, और इसका शांत जल में चाल कितना है 9.6, तो अप स्ट्रीम जाएगी तो कितना आ जाएगा 9.6 माइनस वाई, क्योंकि अप स्ट्रीम का वैल्यू क्या होता है x माइनस वाई। और ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है, डाउन स्ट्रीम, तो इसका डाउन स्ट्रीम में चाल कितना हो जाएगा, इसका शांत जल में चाल 19.4 है, तो डाउन स्ट्रीम होता है x प्लस वाई, तो क्या आ जाएगा 19.4 प्लस वाई, 19.4 प्लस वाई। ये आ गया इसका स्पीड, ये आ गया इसका स्पीड। अब हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे डिस्टेंस बराबर, बोल रहा है कितने समय के बाद मिलेगा, डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, है ना, इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है 174 किलोमीटर, है ना, और रिलेटिव स्पीड क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक इधर से आ रहा है तो एक इधर से जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है ना, एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर आ रहा है, अपोजिट है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का सम। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड दोनों का सम, और सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो रिलेटिव स्पीड दोनों का डिफरेंस, तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा 9 ये y से y तो कट गया, 19.4 और 9.6 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 30 ही आएगा ना, 19.4 नहीं, ये आ जाएगा 29 आएगा, 29 इंटू टाइम, है ना, 29 किलोमीटर पर आवर आ गया रिलेटिव स्पीड, तो टाइम कितना आ जाएगा 29 से कितना बार जाएगा 6 बार, है ना, तो टाइम कितना आ गया 6 आवर, 6 आवर आ गया टाइम। 6 घंटे बाद ये दोनों नाव एक दूसरे से मिलेगी। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आएगा इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये सवाल में कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। 9 बहुत ही इजी सवाल है, पहले का जैसा ही सवाल है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। बोलता है ए और बी के बीच की दूरी 211 किलोमीटर है। एक नाव बिंदु ए से बिंदु बी की और धारा के अनुकूल 7:45 पर चलना आरंभ करती है ना, मतलब एक नाव जो है वो बिंदु ए से 7:45 PM पर चलना शुरू करती है, किस डायरेक्शन में, धारा के अनुकूल, मतलब डाउन स्ट्रीम में चलना चालू करती है। और उसके 1 घंटे बाद दूसरी नाव बिंदु बी से ए की ओर चलना प्रारंभ करती है, मतलब 1 घंटे बाद, मतलब 8:45 से दूसरी नाव बिंदु बी से ए की ओर चलना प्रारंभ करती है। 12:45 पर दोनों नाव मिलती है, 12:45 पर दोनों नाव मिलती है, 12:45 पर दोनों नाव मिलती है। यदि शांत जल में पहले वाले की चाल 26 किलोमीटर और दूसरे वाले की चाल 18 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा की चाल मतलब y हमको ज्ञात करना है, y हमको फाइंड आउट करना है। देखिए पहले हम लोग कहानी को समझते हैं कि क्या है इस सवाल में, क्या बोल रहा है। बोलता है ए और बी के बीच की दूरी 211 किलोमीटर है। ए और बी के बीच की दूरी कितना है 211 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। पहला लाइन, ए और बी के बीच की दूरी 211 किलोमीटर। अब बोला एक नाव बिंदु ए से बिंदु बी की ओर धारा के अनुकूल, एक नाव जो है वो बिंदु ए से बी की ओर, ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है, ये क्या है डाउन स्ट्रीम जा रहा है। कितना बजे निकला है 7:45 पर, 7:45 पर। और दूसरी नाव 1 घंटे बाद बिंदु ए से बिंदु बी की ओर, बिंदु बी से बिंदु ए की ओर,
दूसरी नाव 1 घंटे बाद, ये दूसरी नाव है, ये 1 घंटे बाद मतलब 8:45 है ना, क्योंकि ये 7:45 पर निकला है, तो ये 1 घंटे बाद 8:45 पर निकलेगा। बिंदु बी से ए की ओर चलना प्रारंभ करती है। देखिए ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है, ये इधर जा रहा है ना, तो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, ये उधर से आएगा तो किस डायरेक्शन में आएगा, अप स्ट्रीम में आएगा, अप स्ट्रीम में आएगा, है ना, अप स्ट्रीम में आएगा। देखिए इसका स्पीड क्या रहेगा, डाउन स्ट्रीम क्या होता है x प्लस वाई और अप स्ट्रीम x माइनस वाई। तो देखिए पहले वाले नाव का जो शांत जल में चाल है, यदि शांत जल में पहले वाले की चाल है 26 किलोमीटर पर आवर, है ना, तो डाउन स्ट्रीम में क्या आ जाएगा 26 प्लस वाई, इसका स्पीड क्या आ जाएगा 26 प्लस वाई, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है। और इसका स्पीड क्या आ जाएगा, इसका स्पीड, इस नाव का स्पीड आ जाएगा, इसका शांत जल में चाल कितना है 18 किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम क्या होता है x माइनस वाई, एक्स का वैल्यू इसके लिए 8 है, 18 है, तो 18 माइनस वाई, है ना। इसका अप स्ट्रीम का स्पीड क्या है 26 प्लस वाई और इसका अप स्ट्रीम का स्पीड है 18 माइनस वाई, इसका डाउन स्ट्रीम का वैल्यू है 26 प्लस वाई। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब देखिए ये 7:45 पर चालू किया है, ये 7:45 पर चालू किया है और ये 8:45 पर चालू किया है ना। यहाँ हम लगाएंगे डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम। तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए हमको टाइम इक्वल चाहिए, मतलब टाइम जो है वो बराबर चाहिए, है ना, दोनों एक ही समय पर चलना जरूरी है। तो देखिए दोनों मिल कब रही है 12:45 पर दोनों नाव मिलती है, 12:45 पर दोनों नाव मिलती है। इस पॉइंट पर ये भी आके मिलेगी और इस पॉइंट पर ये नाव भी आके मिलेगी। सबसे पहले ये 7:45 पर चलना चालू की है, इसको 8:45 पर चलाएंगे तो 8:45 1 घंटे में मान लीजिए कि नाव यहाँ इतना दूरी ट्रैवल की होगी, इतना दूरी नाव ट्रैवल की होगी, है ना, इतना दूरी ट्रैवल की होगी। अब देखिए ये भी 4 घंटे चल रहा है, 8:45 से 12:45 तक 4 घंटे ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है 4 घंटे, है ना, 8:45 से 12:45 तक, मतलब टाइम क्या आ गया 4 घंटे। और रिलेटिव स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड है जब दो नाव एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चले, एक उधर से आ रहा है एक इधर से जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चले तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा, दोनों की स्पीड का सम, दोनों की स्पीड का सम। तो y से y कट जाएगा, 26 और 18 कितना हो जाएगा 44, तो रिलेटिव स्पीड आ गया 44, तो कितना गया 44 चौके 176 किलोमीटर, 176 किलोमीटर। तो हम इस बात से क्या समझे कि यहाँ से इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की बीच की दूरी कितना है 176 किलोमीटर, कितना है 176 किलोमीटर, 176 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस ये जो पूरा है वो 211 है और ये है 176, तो बचा खुचा ये डिस्टेंस कितना रहा होगा 211 में से 176 को घटा देंगे, कितना आएगा 24 और 11 35 किलोमीटर, मतलब ये डिस्टेंस कितना है 35 किलोमीटर। मतलब एक नाव, ये ए वाला जो नाव है जो बिंदु ए से चल रहा है वो 1 घंटे में कितना चला है 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर चला है। तो देखिए डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है 26 प्लस वाई, मतलब कि 1 घंटे में ये कितना चलता है 26 प्लस वाई, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, जबकि 1 घंटे में 35 चला है, मतलब 26 प्लस वाई का वैल्यू 35 है ना, क्योंकि ये 1 घंटे में स्पीड है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 11 किलोमीटर पर आवर, नहीं 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर, है ना, क्योंकि 1 घंटे में कितना डिस्टेंस इसको कवर करना है 35 किलोमीटर कवर करना है। तो इसका स्पीड, खुद का स्पीड 26 है, तो धारा की चाल कितना रहेगा 9, तभी तो 26 और 9 35 किलोमीटर होगा पर आवर स्पीड। तो y का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 9 किलोमीटर पर आवर। तो समझ में आया होगा ये सवाल, बहुत ही आसान सा सवाल था, थोड़ा लाइट की वजह से वहाँ 211 जो ऊपर में लिखा हुआ है ये 211 किलोमीटर है, इसको ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ा सा चमक रहा है, ये 211 किलोमीटर है ना। चलिए 21 नहीं पढ़ना है, इसको 211 पढ़ना है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल करेंगे
सवाल नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक मोटर बोट तथा धारा की चाल का अनुपात 55:7 है। मतलब x/y क्या दिया हुआ है, 55:7। तो मोटर बोट धारा की दिशा में 6 घंटे 24 मिनट में जाता है, तो कितनी देर में वापस आएगा, ये पूछा है। मतलब कि जाने में उसको धारा की दिशा में गया है, मतलब डाउन स्ट्रीम गया है। डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लगा है, 6 घंटे 24 मिनट। तो आएगा अप स्ट्रीम। कोई भी चीज़ अगर नदी में हम डाउन स्ट्रीम जाते हैं, धारा के साथ अगर बहते हैं, तो वापस लौटेंगे तो अप स्ट्रीम आएंगे। तो वापस आने में उसे कितना टाइम लगेगा। देखिए यहाँ से x/y मतलब धारा की चाल और उस मोटर बोट की चाल दे रखा है। x/y डाउन स्ट्रीम क्या होता है, x+y, और अप स्ट्रीम क्या होता है, x-y। तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा डाउन स्ट्रीम में 55 + 7 कितना आ जाएगा, 62। और अप स्ट्रीम में कितना आ जाएगा स्पीड, 55 - 7 48 आ जाएगा। तो स्पीड का रेशियो क्या आ गया, 31/24, है ना। तो देखिए डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, जितना दूरी वो डाउन स्ट्रीम में गया है, जाने टाइम जितना दूरी डाउन स्ट्रीम में गया है, अप स्ट्रीम उतना ही दूरी लौट के आएगा, है ना। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट रहे तो टाइम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। टाइम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। तो स्पीड अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर स्पीड का रेशियो 31/24 है, तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, 24/31 है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। मतलब डाउन स्ट्रीम जाने में अगर 24 यूनिट समय लगा है, तो वापस लौटेगा तो अप स्ट्रीम आने में उसको 31 यूनिट समय लगेगा। तो देखिए डाउन स्ट्रीम में कितना समय लगा है, 24 यूनिट। और धारा की दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम दे रखा है, 6 आवर 24 मिनट। इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 6 आवर 360 मिनट और 24 मतलब 384 मिनट। 384 मिनट टोटल समय लगा है डाउन स्ट्रीम जाने में। कितने गुना है, 24 से कम 24, 24 छके 144। तो 31 का भी वैल्यू 16 गुना। अप स्ट्रीम में कितना समय लगा है, 31 यूनिट। तो 31 यूनिट का वैल्यू 16 गुना आएगा। 16 एकम 16, 16 × 48 और 1 49, मतलब 496 मिनट। देखिए 480 मिनट होता है कितना घंटा, 8 घंटा, 8 आवर, है ना। इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, 480 + 16 लिख सकते हैं, है ना। 480 कितना घंटा होता है, 60 से डिवाइड देंगे तो 6 × 8 = 48, 8 घंटे 16 मिनट। तो ऐसे आपको याद रखना है कि 6 × 8 = 48 होता है, मतलब 8 घंटे और बच गया 16 मिनट। तो 8 घंटे 16 मिनट में वापस आ जाएगा किस डायरेक्शन में, अप स्ट्रीम में। जाएगा डाउन स्ट्रीम में तो आएगा अप स्ट्रीम में, अगर जाएगा अप स्ट्रीम में तो लौटेगा डाउन स्ट्रीम में। बस इतना सा बात आपको अच्छे तरीके से क्लियर रहना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि शांत जल में एक मोटर की चाल क्या है, 45 km/h। शांत जल में मोटर की चाल क्या है, 45 km/h। यदि मोटर बोट की धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 आवर 20 मिनट का समय लेती है, तो वह इतनी दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में तय करने में कितना धारा के दिशा प्रतिकूल दिशा में कितने देर में तय करेगी। मतलब कि जाने टाइम 80 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम गई है 80 किलोमीटर और उसको समय लगा है 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट। तो आएगी अप स्ट्रीम, तो उसी डिस्टेंस को, इसी 80 किलोमीटर को उसको लौटने में कितना समय लगेगा। देखिए डाउन स्ट्रीम स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस बटे टाइम, यही होता है। तो देखिए डाउन स्ट्रीम गई है, डाउन स्ट्रीम 80 किलोमीटर 1 घंटे 20 मिनट। 1 घंटे 20 मिनट मतलब 1 + 1/3,
आवर, तो 4/3 घंटे में गई है 80 किलोमीटर। तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी 80 किलोमीटर, और बटे टाइम कितना लगा है 4/3 घंटे, तो 4 से 20 बार मतलब 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए डाउन स्ट्रीम क्या होता है x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर, है ना, 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से y का x का वैल्यू कितना दे रखा है 45, धारा की मोटर बोट की चाल कितना है 45, तो y का वैल्यू क्या आ गया 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, है ना। मतलब x का वैल्यू है 45 किलोमीटर पर आवर और y का वैल्यू है 15 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए वह इतनी ही दूरी मतलब 80 किलोमीटर की दूरी कितने टाइम में तय करेगी, कब, जब अप स्ट्रीम जाएगी। तो अप स्ट्रीम में स्पीड कितना आ जाएगा, अप स्ट्रीम में स्पीड u का वैल्यू x माइनस वाई 45 माइनस 15 बराबर 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, अप स्ट्रीम में टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस कितना जाना है 80 किलोमीटर, किस स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इतना टाइम लगेगा 8/3 घंटे, मतलब कि मिनट में दे रखा है 3 दूनी 6, 2 सही 2/3 आवर क्या होता है 2 आवर 40 मिनट, है ना। 2 सही 2/3 कितना होता है 2 आवर 40 मिनट। तो 2 आवर 40 मिनट इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो समझ में आ रहा होगा सवाल। इसी तरह से नेक्स्ट सवाल हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर आएगा 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक नाव द्वारा 13 किलोमीटर, इसको खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। एक नाव द्वारा 13 किलोमीटर बहाव की दिशा की ओर लिया गया समय उसके द्वारा बहाव के विपरीत 7 किलोमीटर की यात्रा के लिए गए समय के बराबर है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है तो स्थिर पानी में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मतलब एक नाव जो है 13 किलोमीटर बहाव की दिशा में 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में जितना समय लगता है वो उतना ही समय 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम में आने में लगता है। ये लाइन का क्या मतलब है, एक नाव को 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाने में जितना समय लगेगा उतना ही समय 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम में आने में समय लगेगा। मतलब यहाँ टाइम जो है वो क्या है कांस्टेंट है। तो टाइम जो है वो कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के। डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा स्पीड के, क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड गुने टाइम। तो टाइम यहाँ कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा स्पीड के। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या दे रखा है, डिस्टेंस का रेशियो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में 13 किलोमीटर और 7 किलोमीटर, है ना। मतलब डिस्टेंस का रेशियो क्या है 13:7। एक नाव द्वारा 13 किलोमीटर बहाव की दिशा और उसके द्वारा बहाव के विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर, तो इतना ही है डिस्टेंस। तो स्पीड का भी रेशियो क्या आ जाएगा 13:7, यही आ गया। तो देखिए डाउन स्ट्रीम पूछा है कि स्थिर पानी में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो स्थिर पानी में नाव की चाल हमको पता होना चाहिए, तभी तो डिस्टेंस बटे स्पीड करेंगे तो टाइम हमारा निकल के आएगा, है ना। तो यहाँ से हमको टाइम निकालने के लिए सबसे पहले स्थिर पानी में नाव की चाल x निकालना जरूरी है। देखिए हमको क्या दे रखा है, यदि धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से धारा की गति क्या आ जाएगी x और y क्या आ गया, यहाँ से d + u/2 कितना आ जाएगा 20/2 और y कितना आ जाएगा d - u/2 मतलब 6/2 = 3 और 20/2 = 10, है ना। अब देखिए धारा की चाल कितना दिया हुआ, धारा की गति 3 किलोमीटर मतलब 3 यूनिट का वैल्यू क्या है 3 किलोमीटर पर आवर, 1 गुना है तो 10 यूनिट का भी वैल्यू। धारा की चाल स्थिर पानी में नाव की चाल कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, यही हो जाएगा, 1 गुना ये भी होगा। तो बोला है कि 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। टाइम बराबर होता है
डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस कितना है 44.8 और स्पीड कितना है, स्थिर जल में चलना है तो स्थिर जल में नाव की चाल कितना है 10 किलोमीटर पर आवर बटे 10। डेसिमल से एक जीरो यहाँ आ जाएगा, काटेंगे तो 10 चौके 40, नहीं यहाँ से काटेंगे 4 से 25 बार और 4 से 4 एकम 4 है ना 112 बार, तो 25 चौके 100 सही 12 बटे 25, 4 सही 12 बटे 25 घंटे लगेंगे ये डिस्टेंस को तय करने में स्थिर पानी में 44.8 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, ये इतना ही लिखना है, सिर्फ शॉर्ट में लिखना है, ये सारा चीज़ आपको समझने के लिए लिखवाए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग करेंगे 13 नंबर सवाल, क्या कहता है 13 नंबर सवाल वो भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति चलिए ये सवाल करते हैं। एक व्यक्ति 9 घंटे में धारा की दिशा में 45 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस आता है, मतलब कि धारा की दिशा में गया और वापस फिर आया कितने घंटे में, 9 घंटे में कितना किलोमीटर 45 किलोमीटर गया और फिर 45 किलोमीटर लौटा, ठीक है। यदि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल की 2 सही 1/3 गुनी है, 2 सही 1/3 गुनी है तो धारा की चाल ज्ञात करें, मतलब धारा की चाल y कितना है वो आपको बताना है। बोला है, ये लाइन को ध्यान से देखिए, यदि शांत जल में नाव की चाल जो है, शांत जल में नाव की चाल है वो धारा की चाल y की कितनी गुनी है 2 सही 1/3, 2 सही 1/3 कितना होता है 3 दूनी 6 और 1 7/3 गुनी है, यही है। तो x रेशियो y कितना आ जाएगा 7/3, मतलब धारा की चाल अगर शांत जल में नाव की चाल अगर 7 यूनिट है तो धारा की चाल कितना है 3 यूनिट है। तो देखिए अब देखिए यहाँ मान लेते हैं कि 7 के है ये और 3 के है। बोला 45 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में जाती है और वापस आती है, तो 45 किलोमीटर जब जाएगी धारा की दिशा में तो कितना टाइम लगेगा 45 डिस्टेंस बटे स्पीड, डाउन स्ट्रीम जाएगी तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है x + y 10 के और वापस जब आएगी तब भी कितना दूरी ट्रैवल करेगी 45 किलोमीटर ही दूरी जाएगी, 45 किलोमीटर ही जाएगी। और अप स्ट्रीम का वैल्यू कितना आ जाएगा x - y क्या आ गया 7 - 4 7 - 3 4 के, है ना। और उसे कितना घंटे कुल समय लगता है 9 घंटे में, 9 घंटे में जाती है और वापस आ जाती है, तो टोटल टाइम कितना आ गया 9 आवर। अब यहाँ से हमको k का वैल्यू फाइंड करना है और k का वैल्यू यहाँ रखना है। y क्या है, धारा की चाल पूछा है, y क्या है 3k है ना, तो k का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके निकालो और यहाँ पे रख दो, आ जाएगा आंसर। देखिए 9 से कटेगा 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 है ना, 5 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से क्या एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 20 के, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 और यहाँ 5 बराबर 1 है ना, तो 1/5 इधर जाएगा, यानी कि 5 चौके 20, के का वैल्यू कितना आ गया 7/4, के का वैल्यू कितना आ गया 7/4, के उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/4, तो के का वैल्यू 7/4 आया, तो y का वैल्यू कितना है 3k, के जगह क्या लिखेंगे 7/4, मतलब 21/4 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया धारा की चाल। 21/4 सभी को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 4 × 5 = 20 और 1 = 21, यानी कि 5 सही 1/4 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का। ऑप्शन नंबर सी का आंसर क्या हो जाएगा 5 सही 1/4 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल हम लोग करेंगे। सवाल नंबर आ जाएगा, सवाल करने में हम लोग कमी नहीं करेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे और निश्चित ही आपको ये सारे सवाल एग्जाम में देखने को मिलेंगे इसी पैटर्न पे, है ना, सिर्फ डाटा चेंज होगा, बाकी सवाल सेम रहेगा। तो चलिए 14 नंबर सवाल हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप कर दीजिए। देखिए 14 करेंगे सवाल को, स्थिर जल में एक मोटर बोट 36 किलोमीटर की दूरी 36 किलोमीटर
पर आवर की गति से यात्रा करती है। मतलब x का वैल्यू कितना है 36 किलोमीटर पर आवर। स्थिर जल में एक मोटर बोट 36 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करती है। यहाँ तक क्लियर है। यदि 1 घंटे 45 मिनट में धारा के प्रतिकूल 56 किलोमीटर जाती है तो धारा प्रवाह के अनुकूल दूरी तय करने में के लिए इसके द्वारा लिया गया समय कितना होगा। मतलब धारा प्रतिकूल अनुकूल, धारा प्रवाह के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम में समान दूरी मतलब 56 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ये कितना समय लेगी। तो देखिए यहाँ धारा प्रवाह के प्रतिकूल जो दूरी है वो 1 घंटे 45 मिनट, मतलब 1 घंटे 45 मिनट कितना होता है 1 सही 3/4, मतलब कि 7/4 घंटे लिया है अप स्ट्रीम 56 किलोमीटर जाने में। तो अप स्ट्रीम का वैल्यू कितना आ जाएगा 56 डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस बटे टाइम। तो कितना आ जाएगा 7×8 = 56। अप स्ट्रीम का वैल्यू 32 किलोमीटर पर आवर, 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर। तो y का वैल्यू क्या आप सोच के निकाल सकते हैं। y का वैल्यू क्या रहा होगा x अप स्ट्रीम क्या होता है x माइनस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई होता है अप स्ट्रीम। तो 36 है x का वैल्यू, 36 में क्या घटाए कि 32 आ जाए, 36 में क्या घटाए कि 32 आ जाए। तो आप यहाँ से गेस करके बोल सकते हैं कि 4 घटाइए, मतलब y का वैल्यू क्या रहेगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो बोला है कि 56 किलोमीटर मतलब समान दूरी, मतलब 56 किलोमीटर धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम जाने में उसको कितना समय लगेगा। तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस बटे स्पीड। 56 किलोमीटर डिस्टेंस है ना, और स्पीड क्या है डाउन स्ट्रीम जा रहा है, धारा के अनुकूल दिशा में जा रहा है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा x + y, 36 और 4 40, इतना टाइम लगेगा, इतना घंटे। तो 8×5 = 40 और 8×7 = 56। किस में दे रखा है मिनट में दे रखा है, मतलब कि 2 सही 2/5 आवर, नहीं 2 से नहीं 1 सही 2/5 आवर। कितना हो जाएगा 1 घंटे 2/5 कितना होता है 1/5 होता है 12 मिनट है ना। 60 का 1/5 करेंगे तो 12 मिनट, 2/5 24 मिनट, मतलब 1 आवर 24 मिनट। नहीं दिख रहा होगा तो इधर से लिख देते हैं 1 आवर टाइम कितना लग गया 1 आवर 24 मिनट है ना। तो क्या आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ जाएगा कि डाउन स्ट्रीम जाने में सेम दूरी 56 किलोमीटर कितना समय लग गया। आप कहिएगा 1 घंटे 24 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट सवाल करेंगे 15। ये जो क्लास है 3 से 4 क्लास आएंगी बॉटनी स्ट्रीम की, उसके बाद आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा इस टॉपिक से, आप सारे सवालों को आसानी से कर पाइएगा। तो नेक्स्ट सवाल करेंगे 15। चलिए नेक्स्ट सवाल है, इसको आप कीजिए। चलिए हम लोग 15 नंबर सवाल, और आज का आखिरी प्रश्न यह हमारा होगा, इस क्लास का आज आखिरी प्रश्न है 15 नंबर सवाल है ना। मतलब बॉटनी स्ट्रीम खत्म नहीं हुआ है अभी, 3 क्लास मतलब 3 से 4 क्लास आएंगी, 3 आ सकती है या तो फिर 4 है ना। पूरा कंप्लीट पढ़ना है ताकि कुछ भी छूट ना जाए। एक नाव स्थिर पानी में 6 किलोमीटर की गति से चलती है, मतलब स्थिर पानी में नाव की चाल क्या है 6 किलोमीटर पर आवर। ये क्या दे रखा है x का वैल्यू, x का वैल्यू क्या है 6 किलोमीटर पर आवर। लेकिन धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी तय करने में, हाँ धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी तय करने में उसे 3 गुना समय लगता है। देखिए यहाँ लैंग्वेज उतना क्लियर नहीं किया है लेकिन आपको समझना पड़ेगा। मतलब स्थिर पानी में जितना समय लगता है धारा के प्रतिकूल तय करने में उससे तिगुना समय लगता है। मतलब स्थिर पानी में समय जो लगता है वो धारा के प्रतिकूल अपस्ट्रीम टाइम कितना लगता है तिगुना। मतलब स्थिर पानी में जो समय 1 यूनिट लग रहा है तो अपस्ट्रीम में मतलब प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल चलने में उतनी ही दूरी कितना समय लगेगा 3 गुना अधिक, मतलब 3 गुना समय लगता है, मतलब 3 यूनिट समय लगेगा। तो देखिए यहाँ से टाइम का रेशियो क्या है 1:3। डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, उतनी ही दूरी मतलब सेम डिस्टेंस बोला है। तो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, डिस्टेंस क्या रहे डिस्टेंस बराबर कांस्टेंट रहे तो स्पीड जो है
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। मतलब टाइम का रेशियो 1:3 है तो स्पीड का रेशियो जो हो जाएगा वो 3:1 हो जाएगा। मतलब x से अपस्ट्रीम क्या है, x माइनस वाई का रेशियो क्या है 3:1, यही है। तो पूछा है कि धारा की गति क्या है, धारा की गति क्या है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 3x माइनस 3y। ये 3y को इधर लाएंगे और ये x उधर जाके घटेगा तो 2x, मतलब x से y का रेशियो क्या आ गया, x से y का रेशियो 3:2, मतलब 3:2। अब देखिए बोला है स्थिर पानी में नाव की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है। 3 यूनिट का वैल्यू क्या दे रखा है 6 किलोमीटर पर आवर। कितने गुना है 2 गुना है, जस्ट 2 टाइम्स है। तो बोला धारा की गति, धारा की गति कितना यूनिट है 2 यूनिट है तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। कितना 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर क्या आ गया धारा की गति। तो आज हम लोग 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। धारा की गति इसमें क्या आ गया 4 किलोमीटर पर आवर, ये ऑप्शन सही है। 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। लगभग 35 से 40 क्वेश्चन हम लोग करेंगे बोट एंड स्ट्रीम में। उसके बाद उसके बाद जाकर ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। एग्ज़ाम में आप जाइएगा तो बहुत ही बेहतर तरीके से इस टॉपिक के सवाल को आप अच्छे तरीके से और दूसरों से बेहतर कम समय में कर पाइएगा। अगर ये सवाल आप प्रैक्टिस में लाते रहेंगे, ये जितने सवाल अब मैं आपको करा रहूँगा ये आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो चलिए आज हम लोग आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बोट एंड स्ट्रीम के साथ हैं। दूसरा टॉपिक नहीं चालू करेंगे जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, तब तक दूसरा टॉपिक नहीं चालू होगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।